हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को फैसला चैलेंज करने से आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक तौहीन अदालत फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी का केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया है। क्या इस ऑर्डर की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं? दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कुछ देर में होगी। हुकूमत और ऑपोजिशन की मुज़ाकराती बैठक आज होगी या नहीं, सबको इंतजार। इजलास 11:15 तलब। स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब और असद कैसे से टेलीफोनिक राबिता। इजलास में बैठने की दावत दी। उमर अयूब से गुफ्तगू में कहा, किसी भी इख्तिलाफात का हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही ढूंढा जा सकता है। आप आज इजलास में शिरकत करें। उमर अयूब ने रद्द अमल दिया, जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। उधर हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी ने कहा, हुकूमती कमेटी आज अपना तहरीरी जवाब स्पीकर को पेश करेगी। पीटीआई की अदम शिरकत पर स्पीकर अयाज सादिक कमेटी तहलील कर देंगे। इसके बाद वो लोग जो कुछ बाहर करेंगे हुकूमत उसका जवाब देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के उमूर पर जायज़ा इजलास। मुतल्लिका हुकाम ने इजलास को आवाम को दी जाने वाली सेहत की सहूलियात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत मुल्क भर में सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की सेहत की देखभाल के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मुंसलिक यूनिवर्सिटी के लिए चार्टर की मंजूरी का अमल शुरू करने की भी हिदायत की। पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाने के लिए हिकमत अमली तेज कर दी। असद कैसर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की आज सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुलाकात के दौरान सियासी और पार्लिमानी उमूर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एजेंडे पर बात होगी। JUI और पीटीआई के मुश्तरका निकात को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शमूलियत की दावत देंगे। पीटीआई के वफ्द में उमर अयूब और साहिबजादा हामिद रजा और दिगर रहनुमा शामिल होंगे। सेनेट का इजलास आज 11:30 बजे तलब। 14 निकाती एजेंडे में पीका तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी शामिल। 3 नए बिल भी ऐवान में मुतारिफ कराए जाएंगे। एजेंडा इम्तना स्मगलिंग माइग्रेशन तरमीमी बिल 2025 पेश होगा। इम्तना स्मगलिंग ऑफ पर्सनस और इमिग्रेंट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश होगा। गुज़श्ता रोज इजलास में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ ऑपोजिशन का एहतजाज। पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाते हुए सेनेट से वॉकआउट किया। सेनेट प्रेस गैलरी से सहाफियों का भी वॉकआउट। कोलंबिया ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। तारकीन वतन से मुतल्लिक ट्रंप की तमाम शराइत से इत्तफाक कर लिया। कोलंबियन वजीर खारजा का कहना है, अमेरिका से गैर मुल्की तारकीन वतन की परवाजें दोबारा शुरू हो रही हैं। अपने शहरियों को वापसी पर हकूक का यकीन दिलाते हैं। उधर अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। एक दिन में रिकॉर्ड 956 तारकीन वतन गिरफ्तार। शिकागो, न्यू जर्सी और मियामी समेत मुतादिद शहरों में छापे मारे गए। दूसरी जानिब चीन का अमेरिका से अपने तारकीन वतन कबूल करने पर आमादगी का इजहार। चीनी वजारत दाखिला का कहना है कि तस्दीक शुदा चीनी शहरियों को कबूल करने को तैयार। अमेरिका की मसनूई जहानत पर बरतरी के दावे धरे रह गए। चीनी चैटबोट डीपसेक की लॉन्चिंग से अमरीकी स्टॉक मार्केट को 1000 अरब डॉलर का नुकसान। इंतहाई कम लागत में तैयार डीपसेक ने चैट GPT जैसी ऐप को भी पीछे छोड़ दिया। अमरीकी टेक कंपनी न्यू नेवेटा के 600 अरब, गूगल के 100 अरब और माइक्रोसॉफ्ट के 7 अरब डॉलर डूब गए। उधर चीनी चैटबोट की शानदार कारकर्दगी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान। डीपसेक की कारकर्दगी को अमरीकी टेक कंपनीज के लिए लम्हा फिक्रिया करार दे दिया। कहा, टेक कंपनीज को चीन का मुकाबला करने के लिए तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। दूसरी जानब चीनी ऐप डीपसेक पर साइबर हमला चीनी कंपनी ने शामिल हैं।
एक तो इन्फ्लेशन का था और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारा करंट अकाउंट से रिलेटेड। सो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर देखा हो तो रिसेंटली काफ़ी पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। पॉलिसी रेट है 13% से कम करके 12% कम कर दे। पहले 6 माह में करंट अकाउंट में बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उसके नतीजे में करंट अकाउंट के जो नंबर्स हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं और हमारा पहले 6 माह का सरप्लस आया $1.2 बिलियन। शरह सूद में मुसलसल छठी बार कमी, मजीद 1% कमी के साथ 12% पर आ गई। स्टेट बैंक मॉनिटरी कमेटी ने आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी रेट का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, मौशी इशारे मस्बत हैं, महंगाई की शरह 38% से कम होकर 4.1% पर आ चुकी। रवां माह के आखिर तक महंगाई मजीद कम होगी। करंट अकाउंट मुसलसल 6 माह से सरप्लस है। सरप्लस करंट अकाउंट के बायस ज़र मुबादला ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़कर इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 16 अरब 19 करोड़ डॉलर हो चुके। बैरूनी अदायगियाँ भी मामूल के मुताबिक हो रही हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने GDP ग्रोथ 2.5 से 3.5% तक रहने की उम्मीद जाहिर कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक का रवां साल नए करेंसी नोटों के इजरा का ऐलान। कहा, रवां साल नए डिज़ाइन वाले नोट जारी कर देंगे। मुख्तलिफ मालियत के नोट मरहलावार जारी होंगे। चीन और भारत के दरमियान 5 साल बाद बराह रास्त फजाई सर्विस बहाल होने का इम्कान। दोनों मुल्क फजाई सर्विस दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीनी वजीर खारजा की बीजिंग में भारतीय सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात। बराह रास्त फजाई सर्विस दोबारा शुरू करने पर आमादगी जाहिर की। परवाजों की बहाली फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए चीनी और भारतीय हुकाम में मुलाकात जल्द होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की CEO USA क्रिकेट जोनाथन एटिक्सन से मुलाकात। दोनों मुल्कों के बोर्ड्स क्रिकेट सीरीज कराने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। चेयरमैन PCB की USA क्रिकेट के CEO को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, अमेरिका में क्रिकेट के फरोग के लिए PCB भरपूर ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अमेरिका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की भी पेशकश। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू। पहले मरहले में ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त दिन 2 बजे शुरू होगी। कीमत 1,000 से 25,000 रुपए तक रखी गई है। शायकीन ग्रुप स्टेज और दूसरे सेमीफाइनल के टिकट खरीद सकेंगे। दुबई में शेड्यूल भारत के मैचेस के टिकट्स की फरोख्त बाद में होगी। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से होगा।